नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीके के 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके लिए यह प्रश्न हम यूपी टीईटी के 2017 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। बताइए कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950। तीसरा इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के पॉलीटेक्निक, जी हाँ दोस्तों, पॉलीटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर उत्तल दर्पण। दोस्तों, इनमें से यदि किसी भी प्रश्न का जवाब आपको मालूम है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जो आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेजोड़ तैयारी कराने वाला यह चैनल है। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं आपके लिए। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए रफ कॉपी में, क्योंकि 100% देखिएगा यह एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके लिए यह प्रश्न हम यूपी बोर्ड के 12वीं की एग्जाम से लेकर यह प्रश्न आए हैं कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने में। चौथा इज द राइट आंसर, ध्वनि की तीव्रता को मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इसको नोट करिए, क्योंकि करंट में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन जो है कई बार अलग अलग एग्जामों में हाल ही में देखने को मिला है। यह हो सकता है आप भी जो अगला एग्जाम देने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपको यह बताना है। पहला इज द राइट आंसर, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए दोस्तों, अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। नोट जरूर करते जाइएगा हर क्वेश्चन को। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया दोस्तों, पांचवा बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है और एक या दो क्वेश्चन आपको भी मालूम होगा कि हर एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में बन जाए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं यह हम क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, कमेंट करके फटाक से बताइए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 12 जून को। जी हाँ दोस्तों, 12 जून को। चौथा इज द राइट आंसर, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आप इसको तुरंत अभी नोट करिए रफ कॉपी में। हम सभी प्रकार के मिश्रण लेकर आए हैं प्रश्नों का। देखिए, दिवस से भी क्वेश्चन है, अनुसंधान से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुसंधान से भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। बताइए, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में देखने को मिले। यह हम क्वेश्चन आपके लिए हरियाणा पुलिस 2015 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि भारतीय चारागृह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बताइए फटाक से कि भारतीय चारागृह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। झांसी। चौथा इज द राइट आंसर, झांसी में स्थित है। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए फटाक से कमेंट में जवाब दें इसका। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड नहीं एमपी बोर्ड 10वीं के एग्जाम से लेकर आए हैं यह प्रश्न को कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। बताइए,
जी हाँ दोस्तों, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का क्या कार्य है या डायनमो किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? बताइए कि रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। दूसरा इज द राइट आंसर, रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। चलिए दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगे कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं तभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न संविधान से रिलेटेड है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अपने वीडियो में मिश्रण लेकर आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मिश्रण होता है। यह संविधान से रिलेटेड प्रश्न है क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। बताइए कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन, यूपीएसआई कि 2006 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, 2006 में यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तीसरा इज द राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो। जी हाँ दोस्तों, 10वां प्रश्न है हमारा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार आपको ये न बताना पड़े कि आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए, हम केवल आपके लिए छांट के, जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट छांट के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो हर क्वेश्चन को उतनी ही तवज्जो दीजिएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यूपी लेखपाल 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं ये प्रश्न हम आपके लिए कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च 1931। दूसरा इज द राइट आंसर, 20 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन लेखकों के नाम से बनते हैं। कोई भी पुस्तक दे दी जाती है, उसके लेखक के नाम पूछ लिया जाता है, या कोई रचना दे दी जाती है, उसके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित रचना का नाम पूछा गया है। इन चारों में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी के 2007 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई एक रचना है, यह एक पुस्तक है। चलिए दोस्तों, अगला 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए यदि आपको मालूम है। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूपी पुलिस 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अभी तत्काल पूछा गया है, 1 महीने पहले ही ये क्वेश्चन कि विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पेलेग्रा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो वीडियो काम का होगा आपके लिए, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न नदी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। जी दोस्तों, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके सिलेबस में नदी टॉपिक है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बताइए कमेंट करके। तीसरा इज द राइट आंसर, सांगपो। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है।
यूपी टेट 2021 से क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए। चलिए दोस्तों, अगला 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस के स्टूडेंट के लिए। जितने भी साइंस के स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, फटाक से कमेंट करके बताएं कि किस प्रकाश के रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बताइए किस प्रकाश की, इनमें से 4 प्रकार के प्रकाश के रंग दिए गए हैं, इनमें से कौन से रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यह दोस्तों चौथा द राइट आंसर, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है। हमारा अगला और 17वें नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रफ कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। यह रेलवे ग्रुप डी का बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी का कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इज द राइट आंसर रेटिनॉल। रेटिनॉल पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। हमारा अगला और 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की एक ग्रंथि है। यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। जी दोस्तों, अग्नाशय। दूसरा इज द राइट आंसर, अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। चलिए दोस्तों, अगला और 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 19वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए, क्योंकि आपके 100% अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन दोहराने वाला है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। एसएससी एमटीएस 2016 के क्वेश्चन पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, कमेंट करके फटाक से बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। यह दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कौन से थे। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों लाइक कर दीजिए तुरंत वीडियो को। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, भूगोल से संबंधित प्रश्न है। यदि आपके एग्जाम में भूगोल टॉपिक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यह कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है इन चारों में से जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। चलिए दोस्तों, 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 22वें नंबर का। यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। यह प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस के 2010 के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बताइए कि यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। विकलांग विश्वविद्यालय पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट। तीसरा इज द राइट आंसर, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि दिन और रात दोनों कहाँ बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को, जितने भी भाई बहन ये हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके दें। जी हाँ दोस्तों, दिन और रात दोनों कहाँ बराबर होते हैं, फटाक से कमेंट करके बताइए। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से बताइए कि किसे भारतीय नेपोलियन की, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई, फटाक से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। यह प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि मुझे कहाँ मिला था, किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मुझे यह प्रश्न मिला था। जब मैं बीएड का इंट्रेंस एग्जाम देने गया था, वहाँ यह क्वेश्चन मुझे मिला था कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। बताइए, मुझे बीएड के क्वेश्चन पेपर में मिला था ये एग्जाम में यह प्रश्न। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में छप जाए यह किसी को पता नहीं। यही क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ मिलती है, यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में छप जाए। बताइए कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ मिलती है।
जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा मिलती है। चलिए दोस्तों, अगला 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी के 2009 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई में प्रयोग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी जगह है जो आरबीआई की नोट की छपाई में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नासिक। नासिक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ईमानदारी के साथ बताइए कि इसका जवाब आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करिए, और मेरा विश्वास है कि 100% आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर किसान कन्या भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म है। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। बताइए, इन चारों में से 4 प्रकार के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नाम स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। पहला इज द राइट आंसर नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था। चलिए दोस्तों, 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सभी को मालूम होगा। फटाक से कमेंट करके बताइए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। चौथा इज द राइट आंसर अकबर ने करवाया था। दोस्तों, अब वीडियो का लास्ट चल रहा है, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए हैं, आपको इम्पोर्टेंट लगे ये चैनल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। प्रथम भारतीय नागरिक पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। बताइए। जी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। नमस्कार साथियों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।